Hello students, how are you? Welcome to the second part of the use of infinitive. तो इन्फिनेटिव के सेकंड पार्ट में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने आपको रूल्स के अनुसार एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पर ये मिक्स्ड है। इन मिक्स्ड सेंटेंसेज को आप समझेंगे। हम आपको समझा रहे हैं। आई केम हियर यस्टरडे, आई वॉन्टेड टू बाई सम बुक्स। देखिए, इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर पहले से ही बना हुआ हो सकता है। अब इसे बना हुआ है टू बाई सम बुक्स। हम जानते हैं कैसे इन्फिनेटिव होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ होता है। तो अब ये वांटेड जैसी वर्ब का इन्फिनेटिव नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसे बना हुआ है। तो आई यहाँ कल क्यों आया था, किस काम के लिए आया था? टू बाय सम बुक्स। तो इन्फिनेटिव बना हुआ है, ये इसके ठीक बाद में आ जाएगा। ये काम पहले होने वाला है, ये बाद में होने वाला है। तो जो काम बाद में होने वाला होता है उसमें सिंपल एक्टिव इन्फिनेटिव बनता है। खरीदाया कौन? आई। तो ये एक्टिव इसलिए हुआ। यदि दूसरे के द्वारा खरीदा जाता तो फिर इसको पैसिव में चेंज करना पड़ता। I came here yesterday to buy some books. नेक्स्ट है I heard of your success. मैंने तुम्हारी सफलता के बारे में सुना। आई वॉज प्लीज्ड, मैं प्रसन्न हुआ। तो ये काम तो पहले सुना गया, ये काम बाद में हुआ। तो यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा एक्टिव वॉइस में, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट आई है। तो क्या होगा? आई वॉज प्लीज्ड। ठीक है। टू सेकेंड फॉर्म है, टू हैव लगाएंगे और हर्ड भी सेकेंड और थर्ड दोनों होता है। टू हैव हर्ड ऑफ योर सक्सेस। यू आर वेरी डल, फुल स्टॉप, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉलेज लेक्चर्स। देखिए, यहाँ पर वेरी आ रहा है, इसमें कैन नॉट है और दोनों में सब्जेक्ट एक है। तो इसमें यू कैन नॉट को डिलीट करेंगे और वेरी को टू में बदल देंगे। यू आर टू डल टू अंडरस्टैंड द कॉलेज lectures. I have 4 sons. I must provide for them. दोनों में सब्जेक्ट एक है। तो क्या होगा? मेरे 4 पुत्र हैं, मुझे उनको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो मेरे पास सुविधाएं प्रदान करने के लिए 4 पुत्र हैं। तो क्या होगा? आई हैव 4 sons. आई मस्ट को हटा देंगे, यहाँ पर फिर टू लगा देंगे, इन्फिनेटिव बन जाएगा एक्टिव। टू प्रोवाइड फॉर देम हट जाएगा, क्योंकि देम सन्स के लिए है। एक से अधिक समान शब्दों को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आई कॉमन लिया है। ठीक है। तो ये प्रोवाइड फॉर में उपलब्ध कराना, सुविधा मुहैया कराना। फिर ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट। वह सत्य बोलता है, वह इस बात से डरा हुआ नहीं है, डरता नहीं है। तो किस बात से नहीं डरता? सत्य बोलने से। अब देखिए, हमारा इन्फिनेटिव इसमें बनेगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो क्या करेंगे? इसमें से एस हटाएंगे
इसका इन्फिनेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार से होगा? ही इज नॉट afraid। इस ऑफ इट को हटा देंगे और स्पीक द ट्रूथ इसका इन्फिनेटिव बना करके यहां पर रखेंगे। टू स्पीक द ट्रूथ। स्पीक के बाद और ट्रूथ से पहले आर्टिकल जरूर आता है, ऐसा ये पहले से ही सेट है। यदि यहां से आर्टिकल दी को हटा दें या ए का प्रयोग कर दें तो गलत हो जाएगा। स्पीक द ट्रूथ ही होगा, ये सेट है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बुक वाज कॉस्टली, दिस बॉय कैन नॉट बाई इट। यहाँ कॉस्टली एडजेक्टिव है, यहाँ कैन नॉट आ रहा है, यहाँ पर वेरी अंडरस्टूड है। तो क्या होगा? ये सब्जेक्ट अलग है, ये अलग है, तो इस एडजेक्टिव के बाद हम फॉर रखेंगे, दिस बॉय आएगा और फिर उसके बाद इन्फिनेटिव। कैसे देखेंगे? दी बुक, ओ सॉरी ये वाज है तो यहाँ पर कुड आएगा। कुड आएगा ये, क्योंकि ये वाज है, इज होता तो कहना आता। द बॉय सॉरी the book was too costly। ठीक है, यहाँ वेरी अंडरस्टूड है, ये कॉस्टली एडजेक्टिव है तो हमने टू कॉस्टली किया। अब इसके बाद प्रीपोजिशन रखेंगे, दिस बॉय को इसके बाद रखा जाएगा ऑब्जेक्ट बना करके प्रीपोजिशन का, और इसके बाद कुड नॉट को हटा देंगे, टू बाई। इट कॉमन हो जाएगा बुक के लिए। नेक्स्ट, वी कीप सम डॉग्स, दे गार्ड आवर ऑफिस। फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टाइम टेंस है, तो हम कुछ कुत्ते क्यों रखते हैं? अपने ऑफिस की चौकसी रखने के लिए, रखवाली करने के लिए। क्या होगा? वी कीप सम डॉग्स टू गार्ड आवर ऑफिस। देखिए ये काम बाद में होने वाला है, इसको हम ऐसे नहीं बना सकते, वी गार्ड आवर ऑफिस टू कीप सम डॉग्स, अनर्थ हो जाएगा। हम ऑफिस की रक्षा करते हैं, चौकसी रखते हैं, रखवाली करते हैं, क्यों? कुछ कुत्ते रखने के लिए नहीं, हम कुछ कुत्ते रखते हैं, क्यों? क्या उद्देश्य है? अपने ऑफिस की रखवाली करने के लिए। जो इन्फिनेटिव है वो इस प्रकार से जो प्रश्न किया जाएगा उसके उत्तर में आ रहा है, तो आपका बनाया हुआ इन्फिनेटिव सही है। और जैसे हमने प्रश्न किया ऐसे उत्तर में नहीं आता है तो आपका इन्फिनेटिव बना हुआ गलत है और गलत तरीके से ही आपने सेंटेंस को जोड़ा है। ये देखिए, ही कीप्स सम फियर्स डॉग्स, दे विल गार्ड हिज हाउस, दे विल कीप अवे रोबर्स। यहाँ 3 सेंटेंस है, ठीक है। ये जो बाद के 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं 2 सेंटेंस में, ये डॉग्स के लिए आया हुआ है। तो ही के पास कुछ खूंखार कुत्ते हैं, किस लिए हैं? घर की रखवाली करने के लिए और डाकुओं को भगाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे 2 इन्फिनेटिव बन रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर 2 इन्फिनेटिव या 3 इन्फिनेटिव हो सकते हैं, तो हम उन्हें कंजक्शन एंड के द्वारा जोड़ देंगे। देखिए किस प्रकार से, ही keeps some fierce dogs,
दे विल को हटा देंगे, इसका बनाएंगे इन्फिनेटिव। टू गार्ड हिज हाउस एंड। जब हम इस प्रकार से दो इन्फिनेटिव को जोड़ते हैं तो फिर दोबारा टू नहीं लगाते हैं, ये यहाँ का टू ही लगा हुआ यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर लिखेंगे एंड कीप अवे रोबर्स। यहाँ टू कीप नहीं लिखेंगे, यानी कि इन्फिनेटिव के टू को रिपीट नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड यहाँ पर ही रहेगा। इस प्रकार से दो इन्फिनेटिव प्रयोग किए जाते हैं तो दूसरा टू फर्स्ट फॉर्म से पहले प्रयोग नहीं होता है। ये इस प्रकार से सही प्रयोग है। यदि हम यहाँ पर टू रखेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। यदि तीन होते हैं तो यहाँ पर कॉमा लग जाएगा और फिर यहाँ पर एंड लगेगा, उसके बाद फिर बिना टू के ही हम फर्स्ट फॉर्म को रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू गेट गुड ट्रीटमेंट, आई शैल एडमिट माई सेल्फ इन ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस। तो आई क्या चाहता है? अच्छा ट्रीटमेंट लेना। तो क्या करेगा वो? ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट में साइंस में तो उसको अपने आप को भर्ती करेगा। तो भर्ती क्यों करेगा अपने आप को ऑल इंडिया में? अच्छा ट्रीटमेंट पाने के लिए। हमने प्रश्न किया आई एम्स में अपने आप को क्यों भर्ती करेगा? ये आंसर में आ रहा है। इन्फिनेटिव पहले से ही बना हुआ है तो इसमें वांट में टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। वांट जैसी वर्ब का इन्फिनेटिव बनता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। पहले से ही है रेडीमेड, तो इसको लिखेंगे और इस इन्फिनेटिव को यहाँ पर इसके साइंस के बाद में उतार देंगे। क्या होगा? आई सेल एडमिट माई सेल्फ इन ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस। क्यों एडमिट करेगा? टू गेट, ये उसका पर्पज है, टू गेट गुड ट्रीटमेंट। इस प्रकार से जुड़ेगा। ही वर्क्स हार्ड, ही अर्न्स मनी, ही सपोर्ट्स हिज फैमिली। वह परिश्रम करता है, वह धन कमाता है, वह अपने परिवार को सहारा देता है, पालन पोषण करता है। वह परिश्रम क्यों करता है? धन कमाने के लिए। और धन किस लिए कमाता है? अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एस लगा हुआ, हटाएंगे इन्फिनेटिव बनेगा। यहाँ से भी एस हटाएंगे इन्फिनेटिव बनेगा। और दो इन्फिनेटिव है, हम पहले में टू लगाएंगे, दूसरे को एंड लगा करके बिना टू के ही रख देंगे। ये होगा ही वर्क्स हार्ड टू अर्न, इसमें से एस हटा देंगे तभी ये इन्फिनेटिव बनेगा। टू अर्न मनी एंड सपोर्ट, यहां टू नहीं लगाने के, सपोर्ट हिज फैमिली। तो कैसे बनना है इस चीज को समझने की आवश्यकता है। देयर इज ओनली वन वे बाय दैट यू मे सक्सीड। केवल एक ही तरीका है और उस तरीके से ही तुम सफल हो सकते हो। तो क्या होगा? असल में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं थोड़ा सा उनसे हटना पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। तो क्या होगा? देयर इज ओनली वन वे फॉर यू,
जैसे हमने एडवर्ब टू वाले में आपको तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें थोड़ा सा नियम से हटना पड़ता है, तो देयर इज ओनली वन वे, यहाँ फोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद यू आएगा और उसके बाद ही इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। देयर इज ओनली वन वे फॉर यू टू सक्सीड। इस प्रकार से ये सिंथेसाइज होगा। ओके, मैनी पीपल कम टू दैट सेंट, दे गेट आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। बहुत से लोग उस संत के पास क्यों आते हैं? अपनी समस्याओं का, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। ठीक है, ये गेट आ रहा फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका इन्फिनेटिव बना देंगे। दोनों में सब्जेक्ट एक है, तो मैनी पीपल के कम टू दैट सेंट टू गेट answers to their questions। ओके स्टूडेंट्स, कैसे बनना है बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है, वरना तो इतना कठिन नहीं है यदि आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कैसे बन रहा है। यू मस्ट बी ऑनेस्ट, यू विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। हम पहले ये होंगे तो बाद में ये होगा, तो हमारा इन्फिनेटिव इसमें बनेगा। हमें ईमानदार क्यों, तुम्हें ईमानदार क्यों होना चाहिए? टू बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, ये पैसिव वॉइस में है तो पैसिव इन्फिनेटिव ही बनेगा। यू मस्ट बी ऑनेस्ट, टू बी respected everywhere। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव परचेज्ड ए स्टिक, आई शैल वॉक इजीली नाउ। आई ने एक स्टिक क्यों खरीदी है? आसानी से चलने के लिए। तो यहाँ ये जीरेंडियल इन्फिनेटिव में आ रहा है, आई हैव purchased a stick to walk easily now। Okay students, number 15, I have given you all, there is nothing more to be given। तो क्या होगा? I have given you all, मैं आपको सब कुछ दे चुका हूँ। there is nothing more to be given, तो ये काम पहले हो चुका है, तो क्या होगा? to have, परफेक्ट इन्फिनेटिव बनेगा, टू हैव गिवन यू ऑल, कॉमा लगा देंगे। देयर इज नथिंग मोर with me, there is nothing more, कुछ और नहीं है, with me मेरे पास, to be given,
किस प्रकार से जुड़ा है इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। He has been punished by his teacher, it seems so। पैसिव वॉइस में है, ये काम पहले हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सीम्स वाला हमने आपको पहले ही बताया है। तो क्या होगा, इस सीम्स वर्ब का ही को सब्जेक्ट बना देंगे, ही सीम्स। ऐसा प्रतीत होता है, कैसे, ये सब कुछ प्रतीत होता है। तो ही सीम्स टू परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में आएगा टू हैव बीन, पैसिव वॉइस में रखा हुआ है, टू हैव बीन punished by the टीचर। इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पुनः देखें, बार बार देखें, समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।